हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर डीएनए। आज के इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा बुक्स का। बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी भाई आपकी कि सर राजस्थान जेई एंड एसएससी जेई डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे जितने भी डाउट है ना बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो जितनी भी बुक का मैं रिव्यू करूंगा ना उन सब में तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा भाई। पहले तो बुक का रिव्यू करूंगा, आपको फोटो दिखाऊंगा कि कौन सी बुक है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या करेंगे, जो जो बुक आपको परचेज करनी चाहिए, जो आपके एग्जाम के हिसाब से सही है, उनका एनालिसिस करेंगे पूरा डेप्थ में कि ये बुक आपको क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, क्या ये आपके जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए उनका लेवल आपके एग्जाम से मैच करता है कि नहीं, एक्यूरेसी कितनी है, सॉल्यूशन दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, जितनी भी टाइप की आपके डाउट है ना सारे बिल्कुल क्लियर कर देंगे इस एनालिसिस में। उसके बाद में सारी बुक्स का क्या करेंगे, प्रो एंड कॉन्स, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजें देखेंगे अच्छे से कि कौन सी बुक में क्या कमियां है और क्या अच्छी बातें है। तो ये तीन चीजों पे ना अपन डिटेल में भाई बात करेंगे आज। अब देखो कौन कौन सी बुक्स का डिस्कशन करेंगे वो भी बात कर लेते हैं, उसके बाद में एक एक बुक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो अपन बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर सिविल इंजीनियरिंग की कौन कौन सी बुक लगानी चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक तो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की बुक्स का, ठीक है, टेक्निकल वाली। उसके बाद में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के नोट्स, क्योंकि अभी एसएससी जेई में 1 महीना बचा है और राजस्थान जेई में लगभग 2 महीने बचे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को क्या बुक पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, क्या सही रहेगा, ठीक है, इस टाइम पे, तो वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखो क्या है, राजस्थान जेई जीके की थ्योरी की बुक। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, सर राजस्थान जीके के नोट्स पढ़ ले क्या, स्प्रिंग बोर्ड के पढ़ ले क्या, उत्कर्ष के पढ़ ले क्या, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको थ्योरी की बुक पढ़नी चाहिए कि नोट्स पढ़ने चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे भाई राजस्थान जीके की एमसीक्यू। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर क्वेश्चंस कहां से लगाए, कौन सी बुक सबसे सही है, क्योंकि राजस्थान जीके की भाई 1000 बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन कौन सी सही है, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे एसएससी जेई के जीके की। ठीक है, एसएससी जेई का एग्जाम आ रहा है, तो कुछ लोग इसको भी क्रैक करना चाहते हैं, प्री पास करना चाहते हैं, तो उन लोगों को जीके कहां से पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो बात यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में एसएससी जेई की रीजनिंग को कैसे तैयार करना है, टेक्निकल की बात तो यहाँ पे हो ही जाएगी, राजस्थान जेई के साथ में बात रहेगी रीजनिंग और जीके, तो दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी 6 टाइप की बुक्स की अपना आज बात करेंगे और इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो कैमरा की मुंडी घुमाता हूं और फटाफट आपको बुक्स की तरफ लेके चलता हूं भाई। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। सबसे पहले राजस्थान जीके की कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो है टेक्निकल की बुक्स देखेंगे। मैंने यहाँ पे जो है राजस्थान जीके की 4 बुक लिखी है। पहली जो बुक है वो है धरोहर, दूसरी है लक्ष्य, तीसरी है पेनोरमा और चौथी है सिक्वाल। इनके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन 4 का ही नाम इसलिए लिखा भाई, सारी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, ये चारों ही बड़ी फेमस है, तो इनमें से कौन सी अच्छी है वो बात करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात क्या है, ये जो 4 बुक है ना थ्योरी के हिसाब से सही है। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं दिए हुए, इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये थ्योरी के हिसाब से सही है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धरोहर की। ठीक है, धरोहर कैसी दिखती है भाई, धरोहर कुछ ऐसा ग्रंथ है भाई, मोटा सा। ठीक है, साइज तुम देख लो ऐसी होती है, काफी मोटी बुक है। अब इसके अंदर क्या तो अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें, सारी चीजें देखते हैं एक एक करके। देखो धरोहर आप सबसे पहले देखोगे तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा एक जगह। ठीक है, सिलेबस इन चारों ही बुक में आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन आपके जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए ना, जो टॉपिक लिखे हैं, वैसे ही लगभग 90% टॉपिक के नाम यहाँ पे दिए हुए। तो आपको पहला कंफ्यूजन तो ये नहीं रहेगा कि मेरे को इस टॉपिक में कितना पढ़ना है। ये सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी, और मैंने जो हाईलाइट कर रखे ना वो सारे आपके टॉपिक है, इन्हीं में से मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको पूरा सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, चारों चीजें मिल जाएगी 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो बात होगी कि सिलेबस कितना मिलेगा, सिलेबस तुमको इसमें पूरा मिल जाएगा। उसके बाद करते हैं इसके अंदर जो चैप्टर कैसे दिए हुए। जैसे ये पहला चैप्टर है, ठीक है, पहले तो इन्होंने क्या दिया, थ्योरी दिया भाई, पॉइंट टू पॉइंट जो है थ्योरी दी है, ऐसा नहीं कि रामलीला लिख दी। देखो एक एक पॉइंट इन्होंने अच्छे से दिया है। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है इनकी कि इन्होंने हाईलाइट कर दी है चीज़ें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको याद रहनी चाहिए ना, वो इन्होंने हाईलाइट कर दी। जैसे ये वाला पॉइंट देखो, इसके अंदर जो आपका अक्षांश और देशांतर में विस्तार बता दिया, गांव का नाम हाईलाइट कर दिया। मतलब इस पूरे के पूरे लाइन के अंदर आपको ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अगर आप फ्रेश रहो तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कटरा गाँव का नाम लिख दिया और ये जो अक्षांश और देशांतर
अंदर में विस्तार लिख दिया, ठीक है। इतनी तो चीज़ें याद करते हो इसके अंदर। तो ये इसकी अच्छी बात है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी है और हाईलाइट करी हुई है। वो जो 4 बुक लिखी है ना, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट सिर्फ इसी के अंदर है। 2 बुक में तो कुछ भी हाईलाइट नहीं है और सिक्वाल में थोड़े बहुत हाईलाइट है जो कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाएगी, हाईलाइट भी मिल जाएगी और साथ में बीच बीच में क्या भाई इन्होंने जो बहुत सारे मैप दिए हुए, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब देखो जो सबसे अच्छी लगती है ना दरौर में मुझे चीज़, वो है भाई इसके क्वेश्चंस। बाकी बुक में जो क्वेश्चन दिए ना उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये किसी एग्जाम में पूछे गए या नहीं गए ये बात अलग है, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहले तो दिए कुछ अलग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी तक आए नहीं या फिर इनमें से कुछ आए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं ये लोग, हर चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद ये देंगे वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर में ये क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डाल रखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देंगे, सीधा का सीधा आंसर देंगे और लास्ट में लिख देंगे कौन सी एग्जाम में पूछा गया है। ये चीज़ सिर्फ दरौर में है। जो 4 बुक के नाम लिखे ना, उन चारों में ये चीज़ सिर्फ दरौर के अंदर ही है भाई, वन लाइनर वाली बाकी 3 बुक्स में नहीं है। तो देखो इससे आपको क्या हेल्प होएगी, इससे आपको हेल्प ये होएगी कि भाई अगर आप वन लाइनर की अलग से बुक परचेज नहीं करना चाहते और आपको चैप्टर वाइज वन लाइनर चाहिए, जो भी बुक आप वन लाइनर की परचेज करोगे ना उसमें जो है सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे ही मिक्स दिए होते हैं, लेकिन दरौर में जो है भाई चैप्टर वाइज वन लाइनर दिए हुए। तो आप क्या करो, सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, वो भी यहाँ पे सफिशियंट है, और उसके बाद में क्या है भाई यहाँ पे वन लाइनर भी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप एक ही बुक परचेज करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तब आपके लिए दरौर बेस्ट है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तब आप दरौर परचेज मत करो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक की पढ़नी होती है, उनके लिए दरौर सही है, लेकिन दरौर भाई अब 2 महीने बचे तो आप पूरी नहीं पढ़ सकते। आप सेलेक्टेड जो चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हो, इसलिए आपका अकेले दरौर से काम नहीं चलेगा। तो ये बता दिया मैंने कि इसके अंदर क्या क्या होता है। पूरी थ्योरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं और वन लाइनर, 3 तरीके की चीज़ें होती है। अब बात करते हैं भाई एक्यूरेसी की। अगर एक्यूरेसी की बात करते हो ना तो ये आती है दूसरे नंबर पे। क्यों भाई, इसके ऊपर आते हैं पेनोरमा। पेनोरमा जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बुक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आंसर उसी के माने जाते हैं सही, और दूसरे नंबर पर आ जाती है दरौर। ऐसा क्यों भाई, दरौर के अंदर जो है ना कुछ डेटा दिए हुए ना भाई, उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इन्होंने अच्छे से देखो लिखते हैं, यहाँ पे निर्देश करके लिखा हुआ है कि जो भी डेटा लिए ना इन्होंने वो कहाँ से लिए, ये बताते तो है लेकिन आंसर मानते नहीं है। RSM, WSB और RPSC कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ जाता है, तो मैक्सिमम चांस है कि आपके पेनोरमा के आंसर माने जाएंगे, नहीं तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी में ये दूसरे नंबर पे आती है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी है, ठीक है। तो ये बात हो गई दरौर की, आप दरौर के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। और पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम इससे चल जाएगा। थ्योरी के हिसाब से आपको दूसरी बुक परचेज नहीं करनी। अब बात करते हैं लक्ष्य की। लक्ष्य जो है ना भाई अच्छी बुक है, लेकिन लक्ष्य की आती है भाई 2 बुक, ठीक है। जैसे दरौर की तो सारी चीज़ें पूरा का पूरा सिलेबस एक बुक में दिया ना, लेकिन लक्ष्य की बुक आती है भाई 2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ऐसे करके आती है। और दोनों ही जो वॉल्यूम आते हैं ना वो अकेले दरौर के बराबर है। एक वॉल्यूम एक दरौर जैसा होएगा, मतलब तुम समझ रहे हो लक्ष्य जो है कितनी बड़ी बुक है, ठीक है। तो लक्ष्य आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। दूसरी बात, लक्ष्य में कोई हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट जैसा कुछ नहीं है, ब्लैक ब्लैक लिखे हुए सारे के सारे लाइनें और बिल्कुल ऐसे रामलीला तरीके की लिखी हुई है। तो लक्ष्य को पढ़ने के लिए चाहिए कम से कम 6 महीने। आपके पास कितने बचे, 2 महीने। तो अगर आप लक्ष्य पहले से पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के टाइम अगर आप बुक देखना चाहते हो, अभी स्टार्ट करना चाहते हो, तो लक्ष्य आपके लिए परफेक्ट बुक नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो लक्ष्य की बात हो जाती है खत्म। उसके बाद में बात करते हैं पेनोरमा। देखो पेनोरमा जो है सबसे एक्यूरेट बुक है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक यहाँ पे कमी क्या है, इसकी जो लैंग्वेज, पेनोरमा की जो लैंग्वेज है ना भाई वो बहुत ही टफ है, ठीक है, बहुत टफ है। दूसरी बात क्या है, पेनोरमा में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नहीं दी इन्होंने भाई, पैराग्राफ लिखे पूरे, रामलीला लिखी है, कोई हाईलाइट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये एक तरीके का भाई ग्रंथ टाइप है, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है, ये RAS वालों के लिए ठीक है। अगर आप पेनोरमा पहले से पढ़ रहे 6-12 महीने से तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने नोट्स बना लिए होंगे। लेकिन नए लोग जो है पेनोरमा को परचेज करने का रिस्क बिल्कुल मत लेना, आपके ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं सिक्वाल। देखो सिक्वाल पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स आती है। एक बुक जो आती है ना उसमें 120 पेज के आसपास आती है, सबसे छोटी बुक आती है लगभग 60-70 रुपीज़ की आती है, ठीक है।
एक तो होती है ये। दूसरी जो बुक आती है ना वो कुछ धरोहर जैसी आती है, थोड़ी सी मोटी आती है, 200-300 पेज होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसमें क्या है, हाईलाइट करके दी हुई है, जैसा आपको मैंने धरोहर में दिखाया ना कि रेड रेड कलर में चीज़ें हाईलाइट करी हुई है, वैसी उसके अंदर भी करी होती है दूसरे वाले वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। दूसरे वाली जो बुक आती है ना सिक्वाल की, उसके अंदर देखो। अब इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए? जो 120 पेज वाली है ना, इसमें आपको कुछ नहीं दिया, ये लोग एक मानचित्र देंगे, मतलब मैप देंगे और उसमें कुछ चीज़ें लिख देंगे। ये बिल्कुल काम की नहीं है। अगर आपको कोई ये बोले कि सिक्वाल पढ़ के चल जाओ, ये 120 पेज वाली 60 रुपये वाली समझ लेना, आपके जो है 40 में से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिक्वाल की जो दूसरी बुक है 200-300 पेज वाली। देखो सिक्वाल की जो 200-300 पेज वाली बुक है ना, वो राजस्थान जेईई के हिसाब से, मेरे हिसाब से सही है। जो लोग कम पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं और ये मान के चल रहे कि मेरे 40 में से लगभग 25 के आसपास नंबर आ जाए, उनके हिसाब से ये सही है, ठीक है। 25 से ज़्यादा आप सोचते हो तो आपके लिए ये बुक सही नहीं है। उसके बाद में आपको सिक्वाल की तरफ बढ़ना, ये धरोहर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, सॉरी है ना। तो ये बात हो गई आपके पास में कि कितने मार्क्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं सिक्वाल से। अब देखो सिक्वाल से भी अच्छी बुक जो है मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है जो आप परचेज कर सकते हो। भाई ये बुक मुझे अभी अभी मिली है और मैंने इसको देखा है, बिल्कुल नई फ्रेश बुक आपके लिए परचेज करी है। देखो ये है भाई दक्ष पब्लिकेशन की, ठीक है। दक्ष पब्लिकेशन की बुक है और इसके जो राइटर है ना मनोहर सिंह कोटड़ा, इनकी भाई बहुत सारी बुक चलती है और इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बहुत पतली सी बुक है, जितनी इतनी मोटी आपकी सिक्वाल की है, ठीक है, और इतनी मोटी ये है। लेकिन इसकी क्या खास बात है, सिक्वाल के अंदर आपको क्या है भाई, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और कुछ रामलीला भी लिखी हुई है। लेकिन इस बुक में क्या खास बात है, पॉइंट टू पॉइंट तो है, टेबुलर फॉर्म में जो आपको डेटा दिए हुए जो आपको आसान हो जाएंगे याद करने के लिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं। आप देखो इसके अंदर क्या क्या है। अगर आपने अभी तक राजस्थान जीके की कोई बुक परचेज नहीं करी है, नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो अकेले नोट्स आपको, मेरे को ऐसे लगता है, धोखा दे सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट जो है ना बुक में से पढ़ने चाहिए। और अगर अभी बुक परचेज करने की सोच रहे हो तो आपको यही बुक परचेज करनी चाहिए, ठीक है। सिक्वाल भी अच्छी है लेकिन सिक्वाल से ज़्यादा बेटर मेरे को ये लगी, ठीक है। मैंने दोनों बुक देखी है। देखो इसके अंदर क्या है भाई, ये क्यों बेटर है, क्या खास बात है इसकी, देखो तुमको बताता हूँ एक एक चीज़ बारीकी से। देखो पहली बात तो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वैसे ही जैसे धरोहर में दिया हुआ है भाग ए भाग 2 ऐसे करके है ना, पूरा का पूरा 4 भाग में सिलेबस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है भाई, धरोहर की तरह इसमें भी खास बात क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मिलेगी। तीसरी चीज़ आपको हाईलाइट भी मिलेंगे। देखो धरोहर कितनी मोटी बुक थी, उन्होंने क्या है थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दे रखी है जो आपके याद भी नहीं होएगी और आप कर भी नहीं पाओगे। तो उससे हिसाब से तो बेटर ये है कि आपको सेलेक्टेड चीज़ें मिल जाए पॉइंट टू पॉइंट उसी फॉर्मेट में जैसे धरोहर में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको इसमें आराम से मिल जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। और उसके साथ में देखो रेड रेड कलर दिख रहा ना, मतलब हाईलाइट की हुई है चीज़ें। अब देखो इसके अंदर जो डेटा दिए ना वो ऐसे टेबुलर फॉर्म में दिए। ये भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। सीधा का सीधा जो डेटा रटना ना उस टेबल को निकालो, अपने नोट्स में लिख लो। बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल अपडेटेड बुक है, ये नई बुक है, ठीक है। 2021 की दिख रहा होगा तुमको। तो जो डेटा है ना आपके किसके, एक तो पशु जनगणना के और दूसरे जो वनों वाले, वो दोनों इसके अंदर अपडेटेड है और वहाँ से क्वेश्चन एक एक आने के पूरे चांस है। तो 2 क्वेश्चन वो भी आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा चैप्टर दिया और लास्ट में दिया क्या, सार संग्रह, मतलब कंक्लूजन होता है ना लास्ट में जो लिख देते हैं। पूरे पेज का जो सारांश है ना वो इसी बुक में दिया हुआ है। किसी भी बुक में पूरे पेज का सारांश नहीं दिया हुआ। इसका मतलब आपका लास्ट में रिवीजन करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अब बचे 2 महीने। इस बुक को इतनी प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब 2 महीने बचे, आप नोट्स बनाओगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, इतना चीज़ें तो है नहीं आपके पास। आप क्या करो, इसको सीधा पढ़ो और लास्ट में रिवाइज करने के लिए इसका जो सारांश लिखा हुआ ना उसको पढ़ लो। ये सारांश किसी बुक में नहीं है और इसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपके हिसाब से। देखो सारांश में इन्होंने क्या किया भाई, 100 ट्रिक लिखी है, ठीक है। 100 ट्रिक के हिसाब से सीधा सीधा लिखा है, सीधा नाम लिखते, थोड़ा सा पूरा डिटेल में नहीं लिखते और उसके बाद में उसका आंसर लिख देते हैं। जैसे राजस्थान का आकार, ठीक है, इतना ही लिखा, राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार कैसा है, पूरी लाइन नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं और सीधा लिख दिया विषम कोणीय चतुर्भुज, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में, ठीक है, दोनों में। तो ये भाई इसकी खास बात है कि इन्होंने जो है सारांश लिखा है, देखो बिल्कुल एकदम शॉर्ट में लिख दिया, फटाफट पढ़ते जाओ। तो आपके पास अब टाइम कम है तो आपके टाइम को देखते हुए ये बुक सही है। अगर कुछ भी परचेज नहीं किया तो आपको भाई यही परचेज करनी है, ये मेरा तुमको पर्सनल सजेशन है, ठीक है। ये बात हो गई इसकी कि इस बुक में क्या दिया हुआ है।
दिख रहा है तुमको, सारे के सारे डेटा एकदम अच्छे से दिए इन्होंने। अगर ये बुक आप परचेज करते हो ना भाई, तो आपको क्वेश्चंस के लिए दूसरी बुक परचेज करनी ही करनी पड़ेगी। दरौर में फिर भी तुम कंजूसी कर सकते हो, लेकिन इस बुक में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम खुद देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चंस कितने दिए? ओनली 20। पहले चैप्टर में इन्होंने ओनली 20 क्वेश्चन दिए, इनसे आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बुक है। एक बुक आप ये परचेज कर लो, और उसके बाद में जो दूसरी बुक है एक MCQ की परचेज कर लेना, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सफिशिएंट है भाई। रामलीला तुम याद नहीं कर पाओगे, तुम भी इंजीनियर हो, मैं भी समझता हूँ तुम्हारी बात, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी है भाई, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? थ्योरी की। राजस्थान जीके की थ्योरी की कौन कौन सी बुक्स है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई अगर इन चारों में से कोई सी भी बुक आपके पास पहले से है, आपने उसको पढ़ रखा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करो। और अगर आपके पास ये बुक रखी हुई है लेकिन आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 200-400 खराब हो गए, लेकिन इनमें से कोई सी भी बुक आप उठाना मत। मैं तुमको सही बात बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में दिया हुआ है इनके अंदर। 2 महीने में आप कवर नहीं कर पाओगे, आप याद भी नहीं रख पाओगे इतनी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तब तो आप ये कोई भी बुक मत परचेज करना। सीधी की सीधी भाई इस बुक को उठाना, इसको ले आना, ये 101 रुपये की आती है, और इसको पढ़ना स्टार्ट करो। अगर बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो तब तो, और पहले से पढ़ रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चारों ही अच्छी बुक है। ये तो बात होगी थ्योरी की। अब बात करते हैं भाई MCQ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या परचेज करना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप राजस्थान जीके की MCQ की बात करते हो ना, तो मैं तुमको बोलता हूँ सबसे पहले तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, ठीक है। देखो कुछ लोग बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कम है, क्या हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लें? देखो ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा, मेन बात है कि क्वेश्चंस को आप याद रख पा रहे हो क्या। मेरे हिसाब से कोई भी एक बुक परचेज करो क्वेश्चंस की, जो पहले के क्वेश्चन हुए पुराने एग्जाम में आए, और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, इतना काम सफिशिएंट है। अब बात करते हैं कि बुक आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। देखो सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट बुक बताता हूँ, और उसके बाद में बताता हूँ रामबाण बुक, जिसका नाम कभी किसी ने नहीं सुना होगा, वो भी बताऊंगा। ये जो बुक है ना भाई, बड़ी फेमस बुक है। आपको सब लोग यही बुक बता रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस के लिए दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बुक खरीद लो, परीक्षा 2020 के नाम से आती है ये। इसमें देखो 1994 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर दिए हुए राजस्थान में, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है, जितने भी कॉमन क्वेश्चन है ना एग्जाम से पूछे गए राजस्थान के पुराने एग्जाम्स में, वो सारे के सारे इसमें डाल दिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन इन्होंने कैसे डाले हैं। क्वेश्चन इन्होंने डाले भाई चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर का नाम लिखा है, ठीक है, और हर चैप्टर के इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे दिए इन्होंने। पहला क्वेश्चन क्या, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन कौन कौन सी एग्जाम में आया ये लिखा हुआ पहले तो पूरा, उसके बाद ऑप्शन है, और नीचे जो है भाई व्याख्या दी हुई है, मतलब एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल रहे। दूसरी बात जो है क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। कुछ बुक्स ऐसी है जिनमें आपको बोलेंगे 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने जो 5 एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया उसको एक बार ही लिखा, वो लोग क्या करेंगे 5 बार लिख देंगे, उससे आपका फायदा नहीं होगा। आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की यही लगी कि ये क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते। अगर 10 एग्जाम में आया तो 10 एग्जाम का नाम लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन को एक बार ही देंगे। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हर क्वेश्चन का। अगर आप कुछ भूल जाते हो या फिर उसके आसपास की जो चीज़ें होती है, ये भाई अच्छे से लिख देते, देखो पूरा डिटेल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात है। तो दिशा पब्लिकेशन की बुक इसीलिए भाई फेमस है। अब देखो तुम काम की बात सुनो, अगर आपने ये पहले से बुक परचेज कर रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हो तो ये वाला एडिशन अगर आपको मिलता है ना, तब तो परचेज कर लेना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही देखा था इस दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है 2020, उसके भाई 2 वॉल्यूम आ चुके हैं। अब 4 दिन पहले इन्होंने बुक लॉन्च करी, और उसमें क्या किया, इतनी मोटी मोटी 2 बुक छाप दी, एक ज्योग्राफी की, एक हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की। जबकि इसमें एक ही बुक में तीनों चीज़ें दी हुई है। फिर तुम सोचोगे यार उसमें क्वेश्चन बढ़ा दिए क्या, क्वेश्चन बढ़ाए नहीं है। जो बाकी बुक वाले करते हैं ना, वही इन्होंने किया, एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया, और साइज इतनी रखी बुक की, और प्राइस भी डबल कर दी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर आपको ये बुक मिल जाती है तब तो इसको परचेज कर लो। अगर ये नहीं मिलती तब मैं तुमको रामबाण सॉल्यूशन बताता हूँ, जो मेरे हिसाब से सबको एक बार देखना चाहिए, ठीक है। तो ये बुक अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। नहीं लेना, लेकिन अगर नहीं मिलती भी है तो एक एडिशन में मिले, एक वॉल्यूम में मिले तब तो ले लेना, 2 वाली मत लेना, ठीक है। अब देखो रामबाण क्या भाई, जो रामबाण बुक है ना भाई, गलती से मेरी गाड़ी में रह गई, उसकी फोटो मैं तुमको भेज दूंगा और उसकी PDF भी भेज दूंगा, ठीक है। मैं लाया तो था। इसको भाई तुम बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की चीज़ है, आपका काम बहुत ही आसान कर देगी। एक बार सबको देखना चाहिए इस बुक को। देखो क्या है,
आपका जो एग्जाम है ना वो कौन कराएगा, राजस्थान जेई का एग्जाम कराएगा RSMSSB, ठीक है, ये कराएगा डिपार्टमेंट। और देखो जो मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन की अभी बुक बताई ना जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए ना वो RSMSSB के क्वेश्चंस भी है जो ये एग्जाम कराता है, उसके साथ ही RPSC के भी है, ठीक है, जो RPSC जितने भी एग्जाम कराता है वो क्वेश्चन भी उसमें है और RSMSSB के भी है। लेकिन देखो एक बुक ऐसी है मार्केट के अंदर जिसके अंदर 2015 से लेके 2020 में जितने भी RSMSSB में पेपर हुए ना वो सारे के सारे दिए हुए हैं, उसके साथ ही RSMSSB की जो ओरिजिनल आंसर की है ना वो भी उन पेपर्स के आगे दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बुक है ना इसके अंदर भाई क्या खास बात है कि आपको RPSC के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको ओनली RSMSSB के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ, देखो समझने वाली बात क्या है कि RSMSSB के पेपर स्टार्ट हुए कब, 2015 से 2020। अगर आप ये बुक लेते हो दिशा वाली तब आपको क्वेश्चन मिलेंगे कब से, 1994 से, मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलेंगे क्योंकि इसमें पेपर 2015 से 20 तक के ही है। अब तुम सोचोगे यार इससे काम कैसे चल जाएगा, काम आराम से चल जाएगा, यहीं पे भाई लॉजिक लगाएंगे, अपन इंजीनियर है, गधे नहीं है। देखो क्या बात है, RSMSSB के जितने भी पेपर होते ना, जिस भी एग्जाम के पेपर में राजस्थान जीके पूछा जाएगा, चाहे तो वो पटवारी का होए, चाहे तो वो LDC का होए, चाहे किसी का भी हो, लाइब्रेरियन या कोई भी, उन सब का जीके सेम होता है। मतलब इन लोगों ने क्या किया, इस डिपार्टमेंट ने भाई स्टार्टिंग में एक चीज़ फिक्स कर दी, क्या, जीके का सिलेबस, कि अगर हम राजस्थान जीके पूछेंगे तो कोई भी एग्जाम हो उसमें यही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल सेम सिलेबस होता है सबका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक ये है कि इन्होंने अगर सिलेबस फिक्स कर दिया इसका मतलब इनका जो पेपर बनाती है ना टीम वो भी फिक्स है। वो ये नहीं देखते कि आपका पेपर जो राजस्थान जेई का है या फिर LDC का है, वो सिलेबस देखते हैं जो उनका स्टैंडर्ड सिलेबस है और उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2015 से 20 तक के क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, लेकिन सिलेबस भाई बिल्कुल सेम है आपके राजस्थान जेई जैसा। तो आपको मेरे हिसाब से 1994 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन लगाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बजाय कि इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करो, क्योंकि भाई इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, मोर देन 70% क्वेश्चन ऐसे के ऐसे रिपीट होते हैं। किन में से होते हैं, ये 2015 से लेकर 2020 के अंदर इन्होंने जो पेपर कराया है ना RSMSSB, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। अब देखो कितना काम आसान हो गया, ये अगर आपको पता नहीं होता ना तब आप मारे जाते, आप 1994 से 2020 तक के क्वेश्चन सोल्व करते रहते, रटते रहते दिशा में, ठीक है। तो अभी तक आपने दिशा परचेज नहीं करी है तो मत करना, और अगर परचेज कर ली है तब आपको ये बुक परचेज करनी है। उसका नाम मैं बता देता हूँ, वो बुक भी मेरे पास है लेकिन वो नीचे गाड़ी में रह गई, उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ। तुमको टेलीग्राम पे जो है बुक की फ़ोटो भेज दूंगा और PDF भी भेज दूंगा 4-5 पेज की कि कैसी बुक है, ठीक है। देखो बुक जो है उजाला पब्लिकेशन की है, ठीक है भाई, नहीं उजाला बुक का नाम है, सॉरी, और सावित्री पब्लिकेशन की बुक है, ऐसी कुछ है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, मैं बुक की फ़ोटो आपको भेजता हूँ और उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई है RSMSSB के ओनली पेपर, ठीक है। तो ये बुक आपको देखनी चाहिए, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल खोल के देख लेना कल भाई, ठीक है, कल आपको ये भेज दूंगा मैं। अब देखो भाई ये तो बात होगी कि राजस्थान जीके की MCQ कहाँ से लेना चाहिए, या तो आप दिशा ले लो या फिर ये ले लो। अगर मेरे से पूछते हो तो आपको यही पढ़नी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम आसान हो गया आपका, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे और उनमें से रिपीट भी होते हैं। अब भाई थोड़ी सी एक बुक के बारे में और बात करते हैं जो भी मैंने बताई थी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वो है ये, ठीक है। देखो कवर पे चेंज हो सकता है क्योंकि मेरे पास ये बुक है पुरानी, ठीक है, अभी किसी और कलर में ये आ गई होगी मुझे पता नहीं। देखो इस बुक में क्या है ना भाई, इसमें 1 लाइनर दिए हुए, सीधा सीधा एक लाइन में क्वेश्चन दिया होगा और उसके आगे सीधा आंसर दिया होगा और एग्जाम का नाम लिखा होगा कौन सी एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक है। तो अगर आपको ओनली 1 लाइनर पढ़ने और रट्टा मार लोगे तब आपके लिए ये बुक सही है, ठीक है। ऐसी एक जो है मूमल पब्लिकेशन की बुक भी आती है लेकिन प्रेरणा जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये बात है कि अगर आपको 1 लाइनर पढ़ने हैं तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो इन सबको आपको आग लगा देनी चाहिए और सिर्फ ये उजाला वाली जो बुक है ना इसको देखना चाहिए, क्योंकि अब भाई 2 ही महीने का टाइम बचा है, क्या क्या पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये बात है भाई, पहले से परचेज कर रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है मत करो, नहीं तो ये उजाला परचेज कर लो, सीधी बात है, ठीक है। ये बात हो गई इन बुक्स की राजस्थान जीके की। अब देखो भाई एक लास्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं जिसका शायद ही किसी को पता हो। देखो ये है भाई फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की राजस्थान जीके की बुक। इसकी क्यों बात करो भाई, ध्यान से सुनना, तुम्हारे बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखो RSMSSB जो है मेन बात है आंसर किसके मानती है, उन लोगों ने क्लियर कट बोल रखा है कि हम आंसर मानेंगे NCERT के।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो राजस्थान जीके है ना, वो चलता है किसके, राजस्थान बोर्ड में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक। क्लास 3 से क्लास 12 की जो जितनी भी सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं ना, उनके अंदर राजस्थान जीके के चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और वो लोग बोलते हैं कि हम इन्हीं को वैलिड मानेंगे, एनसीईआरटी वाली जो किताबें हैं ना राजस्थान की, ठीक है, उनको, और उन्हीं में से वो आंसर सही मानेंगे। इसलिए इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ कि वैलिड आंसर कौन से माने जाएंगे, ठीक है। अब देखो, या तो आप क्या करो, कक्षा 3 से कक्षा 12 तक की सारी सामाजिक विज्ञान की किताबें खरीदो और उनमें जो राजस्थान जीके के चैप्टर है उनको पूरा डिटेल में पढ़ो, ठीक है। एक ऑप्शन तो होता है ये। इसको आसान करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रैंक वालों ने उन जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन बुक्स में, उनका सारांश जो है ना इस बुक में लिख दिया कि आपके कंपटीशन में पर्टिकुलर चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाता है एनसीईआरटी में से, वो लिख दिया, और एनसीईआरटी के जो आंसर है ना वो लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो RSMSS क्वेश्चन पूछेगा ना, वो इसी में से पूछेगा, क्योंकि वो सीधा बोलते हैं कि आंसर किसका मानेंगे, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन किस में से पूछेंगे, एनसीईआरटी में। तो सही बात क्या भाई, तुम धरोहर वगैरह पढ़ रहे हो, सारे प्राइवेट पब्लिकेशन है, बढ़िया ना भाई, गवर्नमेंट की किताबें पढ़ो, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, और वही चीज़ इसके अंदर दी हुई है। तो देखो इस बुक में क्या दिया, कैसे क्वेश्चन दिए हुए, कैसे चैप्टर दिए। जैसे ये दिया है एक कक्षा 8 का जो है कोई चैप्टर दिया है 1857 की क्रांति, मतलब कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में ये वाला चैप्टर कहीं लिखा होगा, और इन्होंने क्या किया, इसको पॉइंट लिख दिए। मतलब एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है उस चैप्टर में से वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने लिख दी, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताता हूँ। देखो रावत केसरी सिंह के बारे में इन्होंने लिखा, अगर आप धरोहर उठा लेते हो ना तो रावत केसरी सिंह के बारे में आपको 2 पेज मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने लिखी 4 लाइन। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में 4 लिखी हुई है। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो इन 4 लाइन में से पूछने का चांस ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी में से पेपर बनाते हैं भाई, वो ना धरोहर में से बनाएंगे ना लक्ष्य में से बनाएंगे। और धरोहर जो लक्ष्य बनी हुई है ना वो भाई इसी बुक से बनी हुई है, एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी अभी चली है, पहले राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती थी, तो उन्हीं बुक को लेके इन्होंने धरोहर वगैरह बनाई और आज उन्हीं बुक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो भाई सबका बाप कौन है? सबका बाप है एनसीईआरटी, और क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में से, ठीक है। और इस बुक को देखो मैंने पूरा पढ़ रखा, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। हर पेज मैंने पढ़ा हुआ। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है। देखो हर पेज पढ़ा रखा, अच्छे से पढ़ रखा मैंने। तो भाई अगर तुम लोग बिल्कुल 100% श्योर जाना चाहते हो कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो, या तो आपको डिलीट कर देंगे वो क्वेश्चन, नहीं तो आपका एक्यूरेट होना ही होना चाहिए, या फिर कभी कभार डाउट क्रिएट हो जाता है कि सही आंसर क्या है, तो आप इस बुक के आंसर देखो, ठीक है। तो ये बात है कि जो लोग शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना चाहते हैं, पिन पॉइंटेड पढ़ना चाहते हैं और रिस्क ले सकते हैं कि भाई जो है मैं ये बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो ये बुक ज़्यादा मोटी नहीं है और इसके अंदर सारी की सारी एनसीईआरटी के जो है भाई सारांश दिए हुए हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दिए, तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको बता दिया कि जो है क्वेश्चन के आंसर कौन से मानते हैं। बहुत सारे लोग बहस करने लग जाते हैं टेलीग्राम पे, सर ये आंसर नहीं है, मैं जो आंसर देता हूँ ना वो इसमें से ही देता हूँ और यही माने जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो आंसर कहाँ से मानता है और वो कौन सी बुक है ये मैंने आपको बता दिया। इसको आप परचेज कर सकते थे पहले, लेकिन अब बचे 2 महीने। तो इन्होंने क्या थोड़ी अजीबोगरीब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो किताब है ना एनसीईआरटी वाली, उनमें जो लैंग्वेज है ना वो डायरेक्ट इन्होंने लिखी है, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस बुक का नाम नहीं बताया। बट जो ऑथेंटिक सोर्स है ना भाई वो है ये, ठीक है। डिटेल में बात कर ली। तो जो लोग भाई बिल्कुल श्योर जाना चाहते हैं ना कि मेरे को 40 में से 30-35 नंबर चाहिए, तो वो भाई अपने जो है आंसर यहाँ से मैच कर ले अगर कहीं भी डाउट आता है तो, ठीक है, और रट ले उनको। तो ये बात हो गई कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकला। अगर आपके पास में उन 4 बुक में से कोई सी भी है, धरोहर, सिक्वाल, पैनोरमा और आपकी लक्ष्य, तो आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी है, एक कंडीशन में, जब आपने वो बुक पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ रखी तो आपको मैंने दक्ष वाली बुक बताई, वो सीधा परचेज कर लेना थ्योरी के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने जो आपको उजाला वाली बुक बताई ना, जिसकी मैं PDF आपको दूंगा किस पे, टेलीग्राम चैनल पे, वो ले लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जिन्होंने बुक परचेज नहीं करी है उनके लिए, और जिन्होंने कर रखी है वो अपनी पढ़ सकते हैं। आप देखो सबका बाप रामबाण सॉल्यूशन दिखाता हूँ तुमको। ये है भाई, ये मेरी पोथी, ठीक है, ये मेरी नोटबुक है। इसकी हालत तुम देखो क्या हो रखी है। तुम बोलते हो ना सर नोट्स दे दो, भाई ऐसे नोट्स तुमको समझ आ जाएंगे क्या? इन नोट्स को मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है, बहुत सारी किताबों में से मिला के लिखता हूँ चीज़ें, और उसके बाद नए नोट्स बनाता हूँ तुम्हारे लिए और वो तुमको देता हूँ। तो तुम लोग कुछ नहीं पढ़ना चाहते ना, तो सीधे मेरे नोट्स पढ़ो और सीधे क्वेश्चंस लगा लो, MCQ की एक किताब खरीद लो।
ऐसा तुम कर सकते हो अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो, और नहीं है तो भाई तुम किताबें पढ़ लो। यहाँ पे अपन ने सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, कोई 50 बार पढ़ लिया, इसलिए इसकी हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये जो नोट्स है ना, मैं तुम्हारे लिए दोबारा से तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें राइटिंग सही से नहीं है, चीज़ें सही तरीके से लिखी हुई नहीं है। मेरे को तो समझ में आ जाती है, लेकिन तुमको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको जल्दी दे दूंगा, थोड़े बहुत दे भी दिए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई मेरा रामबाण सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो राजस्थान जीके की तो भाई यहाँ पे बात जो है अपनी कंप्लीट हो जाती है, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। अब बात करते भाई अपन सिविल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद एसएससी जेई के जीके की। ठीक है, देखो भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले 6 बुक के नाम लिखे जो बड़ी फेमस है। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में 7 बुक और डिस्कस करेंगे जो आप पूछते रहते हो कि सर ये पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो सबसे पहली बुक कौन सी है अपनी ऑब्जेक्टिव की, गुप्ता एंड गुप्ता। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता को नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। कुछ लोग बोलते हैं कि जेई लेवल के हिसाब से सबसे अच्छी किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। अब देखो सच्चाई क्या है, तुमको क्या करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है वो तुमको बताता हूँ। देखो 2016 में जो पेपर हुआ था ना RSM-SSB का, वहाँ पे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, वहाँ पे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन RPSC IN का जो पेपर हुआ था ना 2013 में हुआ था, और उसके बाद में 2019 में हुआ था, 2018 के अंदर नोटिफिकेशन आया था। इन दोनों ही पेपर में लगभग 90% क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी हुए थे, किससे, गुप्ता एंड गुप्ता से। ठीक है, तो जब 2019 में पेपर हुआ तब भी लोग बोल रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब तुम बोलोगे ये RPSC की बात है, और हम जो पेपर दे रहे हैं वो करवाएगा कौन, RSM-SSB। देखो तुमको एक बात बताऊँ क्या, ये पेपर कौन सी बुक में से आएगा ये तो तुम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। मान लो पेपर जो है किसी बुड्ढे ने बनाया, ठीक है, अगर बुड्ढे के हाथ में पेपर गया तो उसके टाइम पे जो बुक चलती होगी ना भाई, उसको तो वही पता होगी ना, तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि गुप्ता एंड गुप्ता को आपको पढ़ना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपके साथ में धोखा हो जाए, क्योंकि जो फेमस बुक है यार उसको तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि फेमस बुक से क्वेश्चन पूछने के चांस सबसे ज़्यादा है। बाकी तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, एग्जामिनर को थोड़ी पता होगा कि कौन कौन सी बुक मार्केट में चल रही है, कहाँ से क्वेश्चन बनाए। इसका मतलब या तो डायरेक्ट टॉपिक में से क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो किसी फेमस बुक को उठाएंगे। तो फेमस बुक की बात आती है तो सबसे पहले गुप्ता एंड गुप्ता की बात आती है, तो तुम कैसे छोड़ सकते हो इसको। गुप्ता एंड गुप्ता को तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है उसके बारे में थोड़ा सा तुमको बताता हूँ, वैसे तो सबको पता है। देखो भाई ऐसी कुछ बुक आती है, नया पब्लिकेशन आया होगा तो कवर पेज चेंज हो गया। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, जो एरर पहले थी वो एरर आज भी है। ठीक है, एरर इसमें खूब सारी है। अब देखो तुमको क्या करना है, तुमको इसकी जो आंसर की लास्ट में दी होती है ना, उसकी ऐसी फोटोकॉपी कराना है। ऐसी क्यों कराना है, तुम क्या करते हो भाई, क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, उसके बाद उसका आंसर देखने जाओगे पीछे, इसमें कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम। सीधा का सीधा आंसर की को फोटोकॉपी कराओ और सीधा अपने साथ में रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करो और देखो कि आंसर सही है कि नहीं। बार बार तुमको पेज नहीं पलटने, ऐसे तुमको टाइम बचाना, ये एक टेक्निक तुमको बता रहा हूँ। अब देखो ये तुमको काहे को दिखा रहा हूँ, गुप्ता एंड गुप्ता की जो भी आंसर किया ना उसमें कितने क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन गलत है तुमको दिख रहा ना। यहाँ पे मैंने गोले लगा रखे और उनके लिख रखा आगे कुछ है ना, ये भाई आंसर की मैं तुमको दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है गुप्ता एंड गुप्ता में गलत है और उनके जो करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, पहले ही दे देता, लेकिन ये पहले मेरी खो गई थी, कहीं मेरे को मिल नहीं रही थी, बड़ी माथापड़ी करी, जब अब ये मिल गई है। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम मैं आसान कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। देखो सारे सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, एक बार वापस से क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद में तुमको दे देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके करेक्शन की। दूसरी बात क्या है, मैंने इसके सॉल्यूशन कुछ सब्जेक्ट के टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए कि गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, आप देखो कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें से कितना पढ़ना है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ भाई, तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इसमें से। देखो भाई पहला सब्जेक्ट आपके दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। हर सब्जेक्ट में क्या है, पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए खूब सारे। ठीक है, कुछ 100-200 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में देखो तुम्हारे सिविल सर्विसेज के IAS गेट के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, IAS गेट और सिविल सर्विसेज के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल वन लाइनर वाले, वो आपको पढ़ने हैं, ना कि डेप्थ में जाना है। जैसे ये मैंने एक हाईलाइट कर रखा ना, इस तरीके से तुमको सारे के सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने। लोग क्या बोलते हैं सर IAS गेट के पढ़े कि नहीं पढ़े, भाई बिल्कुल क्लियर है, जो छोटे क्वेश्चन है उनको पढ़ लो, बाकी को छोड़ दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमको बताता हूँ, ये जो ES का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा कितनी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ES में आया। ठीक है, ये कहीं और भी हो सकता है भाई, क्वेश्चन कॉमन नहीं हो सकते क्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको IAS वाले में से पूछे ही जाएंगे।
ठीक है। कहीं आपको ये क्वेश्चन मिले और आप बोलो ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, भाई इसका पेटेंट थोड़ी है, ये और बुक में भी तो मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा माथापड़ी तो करनी नहीं है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वन लाइनर, उनको रट लेना है। किससे? गुप्ता एंड गुप्ता से सीधे के सीधे। स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन तुमको पढ़ने हैं, और IAS गेट के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे तुमको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये वाला x² y², ये क्वेश्चन भाई फेवरेट क्वेश्चन है। RSMSS भी 2016 के पेपर में ये पूछा गया, RPSC में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया। मैंने आज तक जितने पेपर दिए ना भाई, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार ये EAS का क्वेश्चन है, भाई ये EAS का क्वेश्चन नहीं है, ये सब बुक में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को तुमको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, चाहे वो EAS के क्वेश्चंस में दिए हो चाहे नहीं दिए हो, ठीक है। सब जगह से तुमको सोल्व करने हैं। तो भाई ये बात हो गई कि तुमको IAS और गेट वाले क्वेश्चंस का क्या करना है गुप्ता एंड गुप्ता में, और करेक्शन तुम्हारे कैसे सोल्व होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और जो EAS गेट में छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं, और करेक्शन मैं तुमको दे दूंगा, और उसके साथ ही जो है सोल्यूशन की मैंने दे दी PDF, ठीक है। 4-5 सब्जेक्ट की दे दी, 2-4 की और दे देंगे जैसे मिलेगी। तो ये तो भाई आपको पढ़नी है गुप्ता एंड गुप्ता। उसके बाद देखो दूसरी कौन सी पढ़नी है, आपको SSC JEE के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, सोल्व करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और आपके जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, कम से कम तुम देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा, 50 क्वेश्चन जो ना SSC के तुमको मिल जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई? इनके SSC के कितने पेपर हो गए, उनसे क्वेश्चन बाहर जाएंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। पूरा सिलेबस उन्होंने कवर किया। मान लो एक चैप्टर है, इफेक्टिव स्ट्रेस का एक चैप्टर है, अब भाई उसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे, SSC ने सारे पूछ लिए, ठीक है। तो अगर आप SSC के क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपके पास में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सारी कवर हो जाती है, और ज़्यादा चांस है कि इनमें से आपके क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही है। और जो अलग है, मैंने एनालिसिस में तुमको बताया कि क्या SSC में अलग है, ठीक है, वो चीज़ें छोड़ देना, सीधी सी बात है। तो SSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तुमको पढ़ने हैं, चाहे तो तुम डिप्लोमा के हो, चाहे तो तुम डिग्री के हो, चाहे तुम SSC के हो, चाहे राजस्थान JEE के, ठीक है। सबको ये 2 किताब तो 100% पढ़नी है। तीसरी किताब की तरफ अगर आप बढ़ना चाहो तो आपको मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए मेडी जी की 3200 क्वेश्चंस की एक बुक आती है, तुमको दिखा देता हूँ कैसी बुक आती है, ठीक है। तो ये तो अपनी SSC JEE के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। आप किसी की भी ले सकते हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है मेडी जी ले हो, IAS मास्टर भी ले सकते हो, और कोई भी ले सकते हो। देखो ये बुक कैसी आती है, इसका बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। कौन सी? ये मेडी जी की 3200 क्वेश्चन की बुक आती है, ठीक है। इसमें देखो क्या आता है, इसमें तुम्हारे ESC, गेट और PSU, इन तीनों में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो मैं बोल रहा था वन लाइनर तुम्हारे गुप्ता एंड गुप्ता में, वो सारे इसमें दिए हुए। इन तीनों एग्जाम के क्वेश्चंस को क्लब कर दिया इन्होंने, और इसमें डाल दिया कि AE और JEE लेवल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों एग्जाम में से। तो इन्होंने भाई तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब तुमको गेट और IAS की किताब को सोल्व करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बुक अगर तुम परचेज कर लेते हो तो गेट IAS के क्वेश्चन तुमको सोल्व नहीं करने। इन्होंने क्या किया भाई, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए पूरे के पूरे चैप्टर वाइज, और उसके बाद में सॉल्यूशन भी दिए जैसे मेडी जी देता ही है, ठीक है। देखो डिटेल में पूरा सॉल्यूशन दिया है। तो ये चीज़ है कि अगर आप तीसरी बुक की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आपको ये बुक रखनी है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ ना, उसी हिसाब से सोल्व करनी है। सबसे पहले ये सोल्व करनी है गुप्ता एंड गुप्ता, उसके बाद SSC JEE, और उसके बाद मेडी जी 3200, ठीक है। ये तीनों किताबें तुमको कहीं भी मिल जाएगी, बड़ी फेमस है, ठीक है। चौथी बुक देखो, तुम अगर सोल्व करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो SS बावीकट्टी। मैं तुमको बोलता हूँ तुम 3 ही सोल्व करो। देखो एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा बुक सोल्व करने से क्या होगा भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन लगभग 70% क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारी बुक में कॉमन होते हैं, ठीक है। एक बुक सोल्व करोगे उसमें भी मिलेगा, फिर दोबारा करोगे उसमें भी मिलेगा, टाइम खराब होएगा। तुम इन 3 बुक को अच्छे से सोल्व कर लो भाई। JEE लेवल में इतना ही जो है तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि जो आप अगर 3 बुक सोल्व कर लोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। इनको बार बार रिवाइज करते रहो भाई। ज़्यादा बुक सोल्व करने से कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है, रिवीजन होने चाहिए भाई, ठीक है। फिर भी अगर कोई ज्ञानी लोग है जो बढ़ना चाहते हैं कि नहीं 3 तो मैंने पहले ही सोल्व कर रही है, अब चौथी करता हूँ, तो चौथी तुमको करनी चाहिए SS बावीकट्टी, ठीक है। SS बावीकट्टी कैसी होती है तुमको दिखा देता हूँ। ऐसी बुक होती है भाई, ठीक है। इसमें एरर है ना भाई वो थोड़ी कम है R एगोर वगैरह से, ठीक है। R एगोर खुरमी से एरर कम है, इसलिए मैंने इसको ना चौथे नंबर पे रखा है। इसमें क्या दिया हुआ भाई, इसमें स्टार्टिंग में दी होती है थ्योरी, ठीक है। तुम्हारे हर चैप्टर की इन्होंने क्या है, पहले थ्योरी दी है जैसे स्टोन वाले की, और उसके बाद में दिए क्वेश्चंस। ये थ्योरी है ना, ये तो कोई काम की नहीं है, तुमको पढ़नी भी नहीं है।
थ्योरी SS 22 कट्टी की कोई काम की नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिया हुआ है और बाद में दिए हुए क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए तुम्हारे JEE लेवल के हिसाब से, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इनके। तो ये सारे भाई तुम कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, नहीं करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से 3 सफिशिएंट है, लेकिन अगर करना चाहो तो SS 22 कट्टी कर सकते हो। अब देखो चौथी है तुम्हारे पास RS खुरमी, सबसे बकवास बुक है भाई RS खुरमी। इसमें भाई तुमको जो है 30% क्वेश्चन के आंसर है ना गलत ही मिलेंगे, मैं तुमको गारंटी देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है ना तुमको गलत मिलेंगे। इन्होंने तो भाई कोड भी जो है ना इम्प्रूव नहीं किया, IAS 4, 5, 6 में जो आंसर दिए हुए ना तुम्हारे RCC के कोड में, और इन लोगों ने जो आंसर दे रखे ना ज़्यादातर कौन से दे रखे, 1978 में जो कोड चलता था ना RCC का, उस वाले से दे रखे भाई, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको पढ़ लोगे, रट लोगे, तो हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका गलत हो जाए, ठीक है। तो RS खुरमी वही लोग पढ़ना जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, रिपीटर है, और उन लोगों को पता चल जाएगा कि इसका आंसर गलत दिया। फ्रेशर तो बिल्कुल मत पढ़ना इसको, फिर भी तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुमको बता देता हूँ किताब कैसी आती है। मेरे पास ओरिजिनल किताब तो नहीं है, लेकिन मेरे पास फोटोकॉपी है, ठीक है। अजीब व गरीब दिए होते हैं इसमें तो भाई, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी दिए होते हैं जो पूछते हैं कभी एग्जाम में। यहाँ पे तो आपके पास में क्या आते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सीधे 4 ऑप्शन। देखो इन्होंने क्या दिखा, ये देखो क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन दे दिया और पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। भाई कितना टाइम वेस्ट करोगे तुम इसमें, ट्रू फॉल्स ही पढ़ते रहोगे क्या। चाहे नीचे देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के दे रखे हैं इन्होंने जो तुम्हारे पूछे ही नहीं जाते, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो 1-2 सेकंड तो खराब हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन पे नज़र तो जाएगी तुम्हारी। तो ये बुक मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है, लेकिन लिस्ट में इसलिए रखा क्योंकि भाई बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं सर RS खुरमी पढ़े कि नहीं पढ़े, तुमको दिखा दी ना हकीकत, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ग्रंथ की, आर एगोर की। बहुत सारे लोग जिद करते हैं कि आर एगोर पढ़नी चाहिए, तुम खुद ही देखो अभी आर एगोर पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं दिखाता हूँ तुमको। ये है भाई आर एगोर, देख रहे हो तुम, इसकी साइज देख रहे हो, और इसमें कितने पेज हैं। भाई तुम्हारा JEE का एग्जाम तो निकल जाएगा, 5 साल बाद आएगा ना, जब हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। भाई इसमें इतने सारे पेज दिए ना और इतनी सारी चीज़ें दिए ना, तुम हो जाओगे पागल अगर इसको उठा लिए। अगर तुमको कोई कह देना कि ये आर एगोर पढ़ ले, भाई उसके चांटा मार के वहाँ से निकल लेना, सही बता रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन रुकवा सकता है वो। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया ना, कोई सतुना नहीं भाई, कुछ भी डाल दिया इन्होंने उठा के। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन डाले, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। फिर काय को आर एगोर की जिद करते रहते हो, सर आर एगोर पढ़ लूँ क्या। कोई काम की किताब नहीं है भाई, ये कोई काम की किताब नहीं है। मेरे भी पैसे लग गए, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी। देखो ये काले काले पेज दिख रहे ना, ये इतने पढ़े थे, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी। मुझे समझ में आ गया ये किताब एकदम बकवास है। तो भाई मैं तुमको जो रिव्यू कर रहा हूँ ना किताबों का, वो बहुत ही सही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किताबें खुद पढ़ी है यार। तुमको बाकी जो रिव्यू मिलेंगे ना, वो लोग हवा में बात करेंगे तुमसे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जबकि उन्होंने पढ़ी नहीं होती कभी, ठीक है। तो इस चीज़ का तुमको खास ध्यान रखना है कि आर एगोर से तुमको बच के रहना है JEE लेवल पे, ठीक है। ये कोई काम की किताब नहीं है भाई, बकवास किताब है। तो तुमको काम की किताब क्या है, ये 3 किताब ऊपर वाली है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो ये SS 22 कट्टी। आप देखो तुम्हारे जो डाउट आते हैं, ठीक है, तुम बहुत सारी किताबों के नाम मुझे बताते हो ना, सर ये पढ़े कि नहीं पढ़े, उनकी बात करते हैं। देखो वो 7 किताबें मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। किताब इनसे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपने जो डाउट पूछे वो मैंने चेक करी। पहली किताब है भाई यूथ पब्लिकेशन, इसको लोग आजकल भगवान मान रहे हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 22,000 से ऊपर क्वेश्चन ये बोल रहे हैं हम देंगे, ठीक है। वॉल्यूम 1 इसका आ चुका है और वॉल्यूम 2 इसका आने वाला है। देखो एक बात और, तुम सबसे ज़्यादा ये डाउट पूछते हैं ना, सर यूथ पब्लिकेशन की किताब पढ़े कि नहीं पढ़े। मैं बताता हूँ तुमको इस किताब में क्या है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताता हूँ कि इस किताब में क्या है। इन लोगों ने क्या किया, जितने भी इंडिया में एग्जाम होते ना JEE और AE लेवल में, उनके पेपर्स यहाँ पे डाल दिए सबके, और उनके आंसर इन्होंने डाल दिए। अब तुम एक लॉजिकल बात सोचो, तुम इंजीनियर हो यार, गधे जैसी बात कैसे कर लेते हो कभी कभी। यूथ पब्लिकेशन की किताब में सारे इंडिया के AE और JEE के पेपर डाले। क्या सारे इंडिया के AE और JEE पेपर के जो सिलेबस सेम होता है, क्या एग्जाम का लेवल सेम होता है, फिर तुम काहे को पढ़ रहे हो इसको। क्या जो एग्जामिनर होएगा उसके पास में यूथ पब्लिकेशन की किताब होगी, क्या वो क्वेश्चन इसमें से उठा के डालेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ़ 22,000 क्वेश्चन के नाम पे। तुमको 22,000 क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है भाई, तुमको 1,000-2,000 क्वेश्चन पढ़ो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के एक किताब से, और दूसरी से 5,000 क्वेश्चन अगर तुमने सोल्व कर लिया ना भाई सफिशिएंट है। अगर अब भी तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे एग्जाम में, इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है या फिर कुछ और गलती कर रहे हो। वो गलती किताब की नहीं है भाई। 5,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 22,000 काय को सोल्व करोगे। समझ गए मेरी बात को। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि एग्जाम सबका भाई पेपर सेम नहीं होता, लेवल सेम नहीं होता, सिलेबस सेम नहीं होता। तो तुमको इन 22,000 से क्या लेना देना रे भाई। और इनको रिवाइज कर लोगे क्या, तुम पढ़ने से थोड़ी होता है, रिवाइज भी तो करने होते हैं। गलतियां सुधरनी होगी तो 5,000 क्वेश्चन में सुधर जाएगी, नहीं सुधरनी होगी तो 22,000 में भी नहीं सुधरेगी, सीधी सी बात है। तो ये यूथ पब्लिकेशन है भाई, मेरे को तो सही नहीं लगी।
किताब कैसी है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन देखो ये बनाया क्या वो है मेन बात। 22,000 क्वेश्चन बनाए इन्होंने, ये आपके हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं है। 2 महीने में आप इसको ना तो सोल्व कर सकते ना आप इसको रिवाइज कर सकते, सही बात तो यही है, ठीक है। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, अब मत पढ़ना इसको, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है। अब बात करते हैं हेमंत जैन की। हेमंत जैन पब्लिकेशन की किताब आ रही है भाई। लोग पूछ रहे सर ये पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि इसमें थ्योरी दी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए और आपके राजस्थान जेईई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी दिए हैं। देखो मैंने कल क्या बताया था टेस्ट सीरीज में कि राजस्थान जेईई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर की तो आपको टेस्ट सोल्व करने हैं, मतलब जो ओरिजिनल पेपर है उनके टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। तो वो तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरी की। हेमंत जैन की जो बुक दी है ना, बुक भाई ठीक ठाक है, लेकिन इसमें सफिशिएंट मटेरियल नहीं है थ्योरेटिकल, मैंने देखी है बुक। तो अगर आप अकेली इस बुक के भरोसे जाना चाहते हो तब आपके साथ धोखा हो सकता है, चाहे आप डिप्लोमा के हो चाहे डिग्री के हो। इससे भी बढ़िया बुक मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपने ये बुक परचेज कर ली, पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप परचेज करने की सोच रहे हो तो अब आपके पास 2 महीने बचे, इससे आपका काम नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ कि आप इसमें पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है, सिंपल बात। अब बात करते हैं राशिद खान सर की, ठीक है, ये अलवर के हैं, इनकी बुक बड़ी फेमस है। अब देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगर तुम जो है हेमंत जैन की बुक खरीदना चाहते हो ना, उससे बढ़िया तो है कि ये बुक खरीदो तुम राशिद खान सर की। इसमें ज़रूर थोड़ा ढंग से दिया हुआ है और इस बुक की जो PDF जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, 700-800 पेज की है, ठीक है। इसके 2 एडिशन आ गए, अभी सेकंड एडिशन आया, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो भाई, ये बुक ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के हो तो आपके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकती है राशिद खान की बुक, ठीक है। इसको आप दे सकते हो। राशिद खान सर की बुक डिप्लोमा के हिसाब से अच्छी है, क्योंकि इस बुक में क्या दिया हो भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में दी हुई है थ्योरी, ठीक है। कुछ जो लाइनें हिंदी में लिखी है, कुछ वर्ड जो इंग्लिश में लिखे है। मतलब इनका जो पूरा टारगेट था ना कि वो था कि सिविल इंजीनियरिंग को आसान भाषा में कैसा समझाया जाए, और जेईई लेवल के हिसाब से इन्होंने पूरा का पूरा जो सिलेबस डिजाइन किया है, ठीक है। तो इनकी बुक अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, आपको ये पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों को भी पढ़नी चाहिए। अगर आज तक कभी तक कुछ नहीं पढ़ाना, सीधा बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करे तो आप इसको उठा सकते हो। 2 महीने में आपसे इतना ही होएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह मेड डीजी IAS मास्टर के उठा गए तो 2 महीने में कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें दी हुई है। तो ये बुक अच्छी है भाई, ठीक है, राशिद सर की बुक अच्छी है। उसके बाद करते हैं वोल्गा पब्लिकेशन। वोल्गा पब्लिकेशन की बुक आ रही है, ठीक है, और एक आ रही है जीके पब्लिकेशन की बुक। इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर कैसी है। मैंने दोनों बुक को देखा है भाई, दोनों बुक बिल्कुल बकवास है, बहुत ज़्यादा एरर है। जीके पब्लिकेशन के जो राइटर है ना भाई, और जो एन के पब्लिकेशन के राइटर है, उनको मैं जानता हूँ और मुझे पता है वो कौन है और उन्होंने क्या क्या अभी तक अचीवमेंट हासिल करे भाई, वो सब मेरे को पता है। इसलिए तुम जो है इन 3 बुक के बारे में मेरे से बात मत किया करो, इनमें बहुत ज़्यादा एरर है। और जो बुक छापी है ना, वो भाई खुद ही सक्सेसफुल आदमी नहीं है, तुमको सच्ची बात बताता हूँ भाई की तरह, ठीक है। इन सबको मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। वोल्गा वाले को, जीके वाले को और एन के वाले को, जो पब्लिकेशन है ना, उन्होंने नाम जो लिखे ना कि ये बुक किसने छापी है, उनको जानता हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल की गोली। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बोले सर सिविल की गोली पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो गोली यहाँ पे क्या लिखा हो, गोली, एक गोली का मतलब गोली होता है मेरे भाई। मैं सच बात बता रहा हूँ, ये सिविल की गोली वाले की मैंने एक बुक देखी थी, परचेज भी कर ली और इसका रॉकेट चार्ट भी परचेज कर लिया था आज से 1 साल पहले। बाद में जब मैंने देखी ना, तब मेरे को समझ में आया, मैंने कहा भाई डूब गए पैसे। ये वाकई में गोली देते भाई, कुछ ही नहीं देते। तुम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखना इनकी भाई, ये जो यूनिट्स दिए ना आपको, यूनिट्स, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में यूनिट्स होती है ना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें इन्होंने भाई 20-25 यूनिट लिखी, ठीक है। 20-25 यूनिट से तुम्हारा काम चल जाएगा क्या? तुम्हारे एग्जाम में 20-25 यूनिट में से आती है क्या? मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें 100 से ऊपर यूनिट्स लिखी है, ठीक है। जैसे आपका जो स्टील है किस में मेजर किया जाएगा, तुम्हारी जो ब्रिक वॉल है किस में मेजर करी जाएगी, उनकी बात कर रहा हूँ। तो भाई इन लोगों ने तो वाकई में तुमको गोली दी है। तो इस सिविल की गोली वालों से तुम बच के रहना, इनकी किताबें महंगी भी है और वाकई में तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, इन्हीं बुक में से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन डाल दिए, थ्योरी डाल दी, शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ी थोड़ी, और प्रमोशन किया बहुत अच्छे तरीके से। तो लोगों को क्या लगता है ना यार, सिविल की गोली ने ना पिन पॉइंटेड लिखा है, कुछ ही पिन पॉइंटेड नहीं लिखा भाई। मेरी बात मान लो तुम, इसके भरोसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इन सब बुक में से सबसे सही है भाई राशिद सर की बुक, सही बता रहा हूँ तुमको, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। राशिद सर की जेईई के हिसाब से बहुत अच्छी बुक आती है, बाकी सब है बकवास, ठीक है। तो आपने जितनी भी बुक के अभी तक नाम मेरे को दिए कि सर इनके बारे में बताओ, सारी तुमको बता दी। इसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास में कोई मार्केट में बुक चल रही है और वो तुम्हारे पास में है ना, उसकी भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है। जो मैं जानता हूँ वो तुमको बता दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई तुम्हारे पास किनकी, सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स की बात हो गई, ठीक है।
अब देखो भाई एक दो टेक्निकल की चीज़ों की और बात करते हैं, उसके बाद में जो है तुम्हारा टेक्निकल का टंटा भी खत्म हो जाएगा। देखो भाई आपको ये जो कोड है ना IS 456-2000 वाला, ये आपको किसी भी हालत में फोटोकॉपी कराना ही कराना है, नहीं तो तुमको RCC पूरी पढ़नी पड़ जाएगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा तुमको ऐसे हाईलाइट करवा दूंगा। ठीक है, सीधा का सीधा बताऊंगा इतना नंबर पेज खोलो और यहाँ पे ये मार्क कर लो और इसको पढ़ना और समझा भी दूंगा। ठीक है, पूरे कोड में मैंने अच्छे से मार्किंग कर रखी है, तुम्हारा काम आसान कर दूंगा अगर तुम इसकी फोटोकॉपी करा लेते हो तो। ठीक है, तो ये आपको किसी भी हालत में कराना ही है। देखो मैंने सारे कोड है ना अच्छे से भाई मार्क कर रखे, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम समझदार हो तो करा लो, नहीं तो RCC में माथाफोड़ी करते रहो, क्वेश्चन आएंगे 3-4, समझ गए। ऐसे ही तुमको भी मार्किंग करनी है सारी की सारी। तो ये कोड है ना तुमको फोटोकॉपी कराना ही कराना है भाई। ठीक है, अब देखो और क्या है, तुम पूछ रहे थे सर बिटुमिन वगैरह कहाँ से पढ़ेंगे जो बिल्डिंग मटेरियल में एक्स्ट्रा है। उसके लिए देखो ऐसा मैनुअल आता है भाई, ऐसी किताब आती है एक। ठीक है, तुमको परचेज नहीं करनी, मेरे पास है, मेरी पढ़ी हुई है, मैं तुमको सीधे के सीधे नोट्स दे दूंगा इसके। ठीक है, तो बिटुमिन वाला तुम्हारा काम यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद देखो तुम्हारे जो है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई ना, वो इस बुक के अंदर है। ठीक है, ये बुक तुमको परचेज नहीं करनी, ये मटेरियल भी मैं तुमको दे दूंगा। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है, तुम्हारे 2-3 चैप्टर यहाँ से है। उसके बाद देखो तुम्हारी CPM पार्ट की ऐसी बुक आती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा तुम्हारी जोड़ी गई ना, ये भी तुमको परचेज नहीं करनी, इसके भी मैं नोट्स तुमको दे दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखो एक और चीज़ जो भाई तुमको परचेज करनी है वो है ये। ठीक है, ये क्या है भाई, ये राजस्थान का मैप है, खाली मैप है, ये तुमको परचेज करना है। ऐसी आती है ये। ठीक है, 30-40 रुपए की आती है, 100 पेज इसके अंदर आते हैं। ये तुमको परचेज करना और फटाफट प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या इसके अंदर मैप में लिखना है, वो सारी बात करेंगे अगले वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान GK को कैसे याद किया जाए। उसकी जो है बहुत सारी टिप्स तुमको दूंगा। तो ये तुम फटाफट परचेज कर लो और एक IS 456 की जो है फोटोकॉपी करा लो। ठीक है, और बाकी तो मैं तुमको नोट्स देता हूँ टेक्निकल के, और भी तुमको दे देंगे। ठीक है, तो ये बुक्स वगैरह जो थ्योरी वाली तुम नहीं पढ़ना चाहो ना, राशिद खान, हेमंत जैन और ये सारी, तब तुम मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरे हिसाब से तो वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई तुम्हारे टेक्निकल की यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं कुछ SSC JEE वालों के लिए, उनको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, GK कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें फटाफट कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो भाई एक लास्ट बुक के बारे में और बात कर लेते हैं जिसकी डिमांड भी आई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे कि सर हमें SSC के GK के प्रीवियस ईयर्स की किताब चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि SSC JEE के अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना GK में, तो उन लोगों की डिमांड थी, वो चाहते हैं कि सारे के सारे GK के क्वेश्चन सोल्व करे जाए SSC के सारे एग्जाम के। जैसे आपके CGL में भी GK आता है, ठीक है, CPO में भी आता है, तो वो सारे क्वेश्चन सोल्व करना चाहते थे, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की किताब पूछ रहे थे। देखो भाई मेरे को जो सबसे सही लगती है ना भाई, घटना चक्र की एक किताब आती है, SSC के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिए हुए। ठीक है, ये तो पुरानी किताब है, तुम नया देख सकते हो। थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्यों अच्छी है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये अच्छी बुक है भाई। देखो कैसे इन लोगों ने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन दिए। पहली बात तो ये है, मिक्स नहीं दिए। ठीक है, तो अगर आप जो है सिर्फ आप साइंस के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी के पढ़ना चाहते हो, तो आपको आराम से अलग से क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है, अपन लोग पिन पॉइंटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए जो इन्होंने दिए। जैसे यहाँ पे पहले प्राचीन इतिहास के दिए, उसके बाद में हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन डालेंगे, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी इन्होंने दिए ताकि जो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर ना उनके क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दूसरी अच्छी बात है इसकी ये। तीसरी अच्छी बात क्या है, अगर आपको थ्योरी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप हिस्ट्री की थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, सीधे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो और ये सोच सकते हो कि भाई जो रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि SSC कितने पेपर हो, एक क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, तो भाई इन्होंने क्या किया, हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, दिख रहा ना तुमको डब्बे में एक्सप्लेनेशन दिया है, क्वेश्चन पढ़ो एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तुम्हारा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, ये किताब तुम सोच सकते हो। ठीक है, मोटी है भाई थोड़ी सी, लेकिन तुमको पूरी थोड़ी पढ़नी है। तुमको तो क्या करना है भाई, पिन पॉइंटेड पढ़ना है, साइंस पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा बहुत साइंस के पढ़ना है, उसके बाद में थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ना है, कुछ चैप्टर कुछ जो है तुम्हारे पॉलिटी के पढ़ने हैं, सारा नहीं पढ़ना। इसलिए मोटी देख के तो तुम डरना मत। जैसे ये कंप्यूटर की है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर की मैंने पढ़ रखी है, तो जो क्वेश्चन फिक्स है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो तुम पढ़ सकते हो। तो ये किताब के बारे में तुम सोच सकते हो अगर तुम SSC की तैयारी कर रहे हो। और अगर तुम अभी राजस्थान JEE की तैयारी कर रहे हो ना, तब तुम इसको मत लेना। तुम्हारे क्या काम की है भाई, इसको पढ़ लोगे क्या तुम? SSC और राजस्थान JEE दोनों नहीं कर सकते ना, इतना टाइम बचा नहीं है। तो ये बात हो गई भाई सारी बुक्स की। ठीक है, जितनी डिमांड आई थी और जो फेमस बुक थी सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आज के वीडियो में बस भाई इतना ही, धन्यवाद।